नमस्कार दोस्तों, मैं हूं वीरेंद्र गुप्ता। देखिए, दिल्ली सरकार के हाव भाव कुछ अदले बदले से लग रहे हैं। इस समय जनता की समस्याएं सुनने की जगह इनकी अपनी जो समस्याएं खड़ी हो गई हैं और उन समस्याओं से निकलना बहुत मुश्किल लग रहा है इन्हें। तो दिल्ली के जो मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जी, उनका पूरा फोकस इस समय खुद को बचाने में लगा हुआ है। अब जनता के हित कहाँ पर है, उनकी समस्याएं क्या हैं, वो शायद पर्दे के पीछे चली गई हैं। अभी जो ताजा घटनाक्रम है उसकी मैं बात करता हूं कि पिछले कुछ दिनों से जो इनके चीफ सेक्रेटरी हैं नरेश कुमार जी, उनके खिलाफ एक अभियान चलाया जा रहा है। एक 670 पेज की रिपोर्ट तैयार की है जो इनकी विजिलेंस मंत्री हैं आतिशी मारिलीना, और इन्होंने केजरीवाल जी को सौंपी है वो रिपोर्ट, और उन्होंने उपराज्यपाल जो हैं एलजी वीके सक्सेना जी, उनको दी है। लेकिन उस रिपोर्ट को एलजी ने देखने से भी इनकार कर दिया। अब क्या है ये मामला, देखिए इसके बारे में थोड़ी सी बात करेंगे। जैसा कि दोस्तों आपको पता होगा कि जो द्वारका एक्सप्रेस वे का मामला है, उसमें 2018 का ये केस है, और 41 करोड़ का जो मुआवजा था, 553 करोड़ उसे बनाया गया और स्वीकृत किया गया। 2018 में नरेश कुमार जी चीफ सेक्रेटरी थे, अब भी हैं। उन्होंने इस मामले को पकड़ा और उस समय के जो डीएम थे हेमंत कुमार जी, उनके खिलाफ सीबीआई में शिकायत की, उन्हें सस्पेंड किया गया। एक तो हेमंत कुमार जी अरविंद केजरीवाल जी के चहेते, लेकिन फिर भी उन्होंने अपने अधिकार का प्रयोग करते हुए, और एक ये जो घोटाला ना बन पाए, जनता के पैसे का मिसयूज ना हो, इसीलिए इन्होंने इस मामले को सीबीआई को सौंपा। अब आप ही बताइए, जो 2018 से मामला चलकर 2023 चल रहा है, और खाली ये मामला नहीं है, जो इनके चीफ सेक्रेटरी हैं, शराब घोटाला हो या शीश महल, ये सारे घोटाले, इनकी फाइल, इनको सीबीआई को सौंपना, कोर्ट में पेश करना, और जो कोर्ट में भी, सुप्रीम कोर्ट में भी जो सुनवाई चल रही है, वो उसकी भी रिपोर्ट जो इनके चीफ सेक्रेटरी नरेश कुमार जी, उन्होंने दी है। और मजे की बात यह है कि 30 नवंबर को इनका कार्यकाल खत्म हो रहा है। अब नरेश कुमार जी अगर रहते हैं, क्योंकि खबर कुछ सुनने में ये आ रही है कि केंद्र सरकार इंटरेस्टेड है इन्हें 6 महीने का एक्सटेंशन देने के लिए। अब अगर नरेश कुमार जी अपने पद पर 6 महीने और बने रहते हैं, तो जो मामले चल रहे हैं, कोर्ट में चल रहे हैं, सीबीआई के पास चल रहे हैं, या ईडी के खिलाफ, जो ईडी इनके खिलाफ जो कार्रवाई कर रही है, तो इनके सारे तथ्य, इनके सारे सबूत, इनके सारी प्रेजेंटेशन सब नरेश कुमार जी के हाथ में है। और जो शक्तियां हैं, वो इस समय जो इनसे छीन ली गई थी कोर्ट के ऑर्डर से, वो भी दोबारा इनके पास है। लेकिन आप ये देखिए कि अब क्योंकि केजरीवाल जी की पसंद नहीं है ये, तो इसलिए इन्होंने एक अचानक से इनको याद आया कि क्यों ना इनके खिलाफ कुछ ऐसा किए जाए कि ये हमारे काम में दखल ना दे सकें। इसके लिए उन्होंने एक रिपोर्ट बनवाई, जो इनकी विजिलेंस विभाग की मंत्री हैं आतिशी मारलेना, और उन्हें ये कहा कि जो नरेश कुमार जी के खिलाफ जितने भी एलिगेशन हो सकते हैं, आप बनाइए बनाइए, एक रिपोर्ट बनाइए। और दोस्तों आप हैरान होंगे, उन्होंने 3 दिन के अंदर 670 पेज की रिपोर्ट तैयार करके इनको दे भी दी। अब अरविंद केजरीवाल जी के पास कोई रिपोर्ट आ जाए और उसके बाद क्या करना है, तो आपने शायद सीरियल के पात्र भी ऐसे नहीं देखे होंगे जिस तरह के काम ये करते हैं। तुरंत इन्होंने कार्रवाई करते हुए एलजी के पास वो रिपोर्ट भिजवाई, और साथ में ये भी कह दिया कि जो ये आरोप हैं, जब तक इनकी सुनवाई पूरी नहीं हो जाती, तब तक के लिए इनको सस्पेंड किया जाए।
अब देख लीजिए, एक छोटा सा आरोप, एक एक आरोप, और साथ में कार्रवाई, और साथ में दोषी भी करार दे दिया। और दोस्तों मजे की बात तो ये है कि जो दलाल मीडिया पत्रकार हैं, मैं दलाल पत्रकार सोच समझ के कह रहा हूं, क्योंकि पत्रकार बिरादरी का जो इन्होंने नाम डुबोया है, उसमें जो बड़े बड़े न्यूज मीडिया चैनल पोर्टल हैं, ये इसी काम में लगे हुए हैं। और इन्होंने ये खबर पूरे मीडिया में फैला दी कि जो नरेश कुमार जी के बेटे हैं करण चौहान, उन्होंने उस बेटे को फायदा पहुंचाने के लिए नरेश कुमार जी ने ये काम किया। अब आप खुद सोचिए कि जिसने ये काम किया उसके खिलाफ कार्रवाई नरेश कुमार जी ने की। जो उस समय के डीएम थे हेमंत कुमार जी, जिन्होंने 41 करोड़ का 553 करोड़ रुपए मुआवजा मंजूर किया, वो थे हेमंत कुमार जी। उनको सस्पेंड किसने किया? इनकी रिपोर्ट पे हुआ वो। लेकिन आज ये आरोप लगा रहे हैं 2018 के बाद, आज 5 साल के बाद ये अचानक आरोप लगा रहे हैं कि नरेश कुमार जी ने अपने फायदे के लिए किया और अपने बेटे को फायदा पहुंचाने के लिए किया। अब क्योंकि केजरीवाल जी ने कह दिया तो सारा ये जो बिकाऊ दलाल मीडिया पत्रकार हैं सब लग गए। आज उस केस की जो सुनवाई थी उसमें जो हाई कोर्ट ने इनको कड़ी फटकार लगाई है। अब नरेश कुमार जी ने जब हाई कोर्ट में इस शिकायत को पहुंचाया तो कोर्ट ने इनको कड़ी फटकार लगाई। जो ये कायर वायर जो भी हैं, ये जो पोर्टल हैं, इनको सख्त हिदायत दी गई कि जो आपने कंटेंट छापा है इसको रिमूव किया जाए। और अब आप अभी आप आने वाले समय में देखिएगा, कल को ये मानहानि का अगर मुकदमा दर्ज करते हैं तो उस केस में फिर फंसने वाले हैं। आज की पत्रकारिता ऐसी हो गई है कि जिसके पास पैसा है, जिसके पास रुतबा है, उसके चरण चाटने के लिए ये हमेशा तैयार रहते हैं। इतने कड़े शब्द में बहादुरी के लिए कहना नहीं चाहता, लेकिन ये कड़वा सत्य है। आज तथ्य कोई मायने नहीं रखते, रिपोर्टिंग क्या होती है कोई मायने नहीं रखते, समाज की जो कड़वी सच्चाई है वो कोई आज कोई न्यूज मीडिया पोर्टल कोई सामने नहीं लाता आपके। सिर्फ एक जो सोशल मीडिया का प्लेटफॉर्म है ये बचा है जिसमें हम लोग सच्ची बात को रखने की हिम्मत करते हैं। क्या कहना चाहते हैं पता नहीं मुझे। अब कड़ी फटकार ये लगी है कि आप तो, एक इंटरेस्टिंग बात यह है कि जो स्क्रिप्ट केजरीवाल जी लिख देते हैं तो वो इनके लिए ब्रह्म वाक्य बन जाता है। अब सारे मीडिया चैनल को अपना लगा दिया जाता है कि ये जो रिपोर्ट है चला दीजिए। अब कोई रिपोर्ट डाल रहा है कि शक के घेरे में इनको लाभ मिला, नरेश कुमार जी की मुसीबतें बढ़ने वाली हैं, ये ट्रबल में आ चुके हैं। देखते होंगे आप अपने बड़े बड़े मीडिया न्यूज चैनल्स में। तो ये है इनकी विश्वसनीयता। क्या कड़ी चेतावनी दी है हाई कोर्ट ने, लेकिन इस तरह की हरकतें गिरफ्तारी से बचने के लिए कब तक करेंगे मुझे नहीं पता। लेकिन आजकल चल यही रहा है, अपनी कुर्सी बचानी है, करना है बस। अब ये इनके काम कब तक चलेंगे, चलिए हम तो रोज रूबरू होकर आपको बताते रहेंगे। फिर मिलेंगे किसी नए घटनाक्रम पर, तब तक के लिए नमस्कार।